हमें पीओके लेना है, हमें पीओके वापस लेना है। सुन लीजिए, उसके मिल रहा था अरे सुन लो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे दुनिया में हमें बताना होगा कि भाई जो मेरा जमीन उसके पास है उस पे उन्होंने आतंकवादी अड्डा चला रहा है। अभी से किसी को पता नहीं है भैया। ओसामा बिन लादेन कौन था? अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा, तो इसका मतलब पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन अगर है तो आतंकवादी देश हुआ ना। रसिया कह रहा है कि पाकिस्तानी देश ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान आतंकवादी देश है। अमेरिका कह रहा है, रूस कह रहा है, जापान कह रहा है, जो देश की महाशक्तियां हैं वो उसे बोल रही हैं आतंकवादी देश है। तो तुम्हें ढोल पीटने की जरूरत क्या है? अरे मारेंगे, अभी मारा है और मारेंगे, जब फन उठाएगा जब तक उसका फन दबा देंगे पाकिस्तान का। तो हमें ढोल पीटने की जरूरत क्या है भैया? ढोल पीटने का इसलिए जरूरत है कि तुर्की आज उसको साथ दे रहा था, चाइना आज उसको साथ दे रहा था, मेरे देश के 10% गद्दार भी उसको साथ दे रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। तो सबको दिखाना है ना भैया कि मेरा पीओके है, हम वापस उससे ले रहे हैं। किसी को पता नहीं है क्या ये बात? पता है, उतने तरीके से पता नहीं है लोगों को, पता भी है ना तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। पूछूंगा दो चार लोग, आपको पता है? अभी पता लगा इनसे। हाँ, आपको पता है? आपको पता है क्या पता? क्या अपना पाकिस्तान के पास है? अरे इनको बोलो थोड़ा बहुत पढ़ के आए, इस तरह से चैनल पे ना आके बोलें, कुछ भी बकवास कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं वापस ले रहे हैं, ये भी पूछ लीजिए। अच्छा जी, जैसे 15 लाख सबके अकाउंट में आ रहे थे, वैसे पीके भी हमारे देश में आ रहा है। अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं वो कह, मतलब ऐसे कई संगठन है, वो कह रहे थे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब तो मौका था, हिंदू राष्ट्र बना लेते। अरे उसको कई टुकड़े कर, वहाँ बलूचिस्तान अलग हो रहा था, तुम साथ तो खड़े रहते, बलूचिस्तान अलग हो जाता, सिंध अलग हो जाता और हम पीके ले लेते, उसको तो 4 टुकड़े ऐसे हो गए थे। लेकिन तुमने शीर्ष पर सेना हमारी छाती फाड़ के खड़ी हुई है कि साले को हम खत्म कर देंगे। अब तुम हेलो बिरयानी है कि नहीं है, बिरयानी खाने आओ कि ना आओ, तुम बिरयानी में लपट गए, सीज फायर कर लिए। और वो दूसरा देश का ट्रंप, वो सुबह 5 बजे ट्वीट करता टिनिंग 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 टिनिंग, हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में एम्पायर बन गया। मैं मैच हो रहा इंडिया और पाकिस्तान में, फैसला दे रहा अमेरिका। बताओ वहाँ का एम्पायर है ना मोदी जी के। मैं दोस्ताना तो है ही है, फिल्म आई थी दोस्ताना ना, वो मीठे मीठे वाली, वो दोस्ताना तो है ही है। जब यहाँ वहाँ जीता था डोनाल्ड ट्रंप तो मिठाई यहाँ बांटी जा रही थी, बधाई तो नहीं, बधाई ट्वीट पे दिया जा रहा था, बधाई हो ट्रंप जी, आप दोबारा बन गए। हमारे देश के मंत्री जी बधाई दे रहे थे। आज तो बधाई का तो कुछ तो मिलेगा, दोस्ताना तो है ही है। तो मेरा भाई भी दोस्ताना तो दिखाएगा, 5 किलो राशन तो खा ही रहा है, 5 किलो राशन का कुछ तो, 5 किलो राशन जो ले रहा है उसका तो असर बताएगा ही बताएगा भाई साहब। भैया 5 किलो राशन ले रहे हैं। हाँ 5 किलो राशन ले रहे हैं, हम बड़ी गर्व से कर रहे हैं और ये लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे भाई साहब। अगर हिंदुस्तानी होगा तो नहीं ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे होंगे तो पक्का है कि बांग्लादेशी है जिसे नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तानी है तो उसे मिल रहा है जी। सुनो, ये कह रहे हैं अगर नहीं ले रहा होगा तो बांग्लादेशी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अडानी, अंबानी, ये जितने रमेश है ये सब नहीं लेते हैं, तो ये वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है? वो हिंदुस्तानी। अरे भाई यार देखो, वो अगर वो 5 किलो राशन नहीं ले रहे, टाटा भी नहीं ले रहा, अडानी भी नहीं ले रहा, बिरला भी नहीं ले रहा, जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं ये बॉलीवुड वाले वो नहीं ले रहे, साउथ के बॉलीवुड वाले नहीं ले रहे, लेकिन ये केवल है हिंदुस्तानी। इनको मिल रहा है राशन 5 किलो, इसके लिए ये हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी है तो हमें नहीं मिल रहा है तो हम है वहाँ के कारण में बांग्लादेशी। तो भाई आपको हम ये बोलना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है ये हिंदुस्तानी हो तुम? नहीं भाई मेरे पास प्रूफ नहीं है, बता दो ना, कह दो बांग्लादेशी है, मैं साबित कर दूंगा बांग्लादेशी है। बोले ना अब हम बांग्लादेशी है, जिसको राशन नहीं मिल रहा 5 किलो वो बांग्लादेशी है। आप हिंदुस्तानी हो तो आप बता दो हिंदुस्तानी में क्या क्या काम हो रहा है? जितने का इन्होंने नाम गिनाया किसी के बराबरी में है क्या वैसा? क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी का 7 काम गिनवा दो। हाँ ठीक है, अब उसके बाद मेरे से जितना काम गिनवाओगे मैं गिनते रहूंगा। तुम भी बांग्लादेशी हो? अच्छा हाँ, तुम बीजेपी सवाल कर रहे हो तो बांग्लादेशी हो, है ना भाई? भाई मेरा जब कह रहा जब राशन नहीं ले रहे भाई, हम जैसे मैं जीएसटी पेड करता हूँ तो मेरा कट
गया तो हम बांग्लादेशी हो गए, क्योंकि हम टैक्स पेड कर रहे हैं सरकार को। तो भाई भी मेरा बीजेपी सरकार पूरा है भी बांग्लादेशी हो गया। हाँ, और क्या भैया, इनको पांच काम कौन बताइए। कहता है टैक्स पेड वाले का राशन से नाम कट जाता है, ये बताइए। मैं भी टैक्स पेयर हूँ हाँ। और राशन ले रहा हूँ, गर्व से कहता हूँ। जीएसटी नंबर दिखाओ, दिखाओ जीएसटी नंबर। हम भी दिखाते हैं जीएसटी नंबर। तुम्हें अगर तुम्हें मिल रहा था ना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? देखो हम भी जीएसटी नंबर तुम्हें दिखाते हैं। चलो पहले उनका सवाल का जवाब दे दो ना। हाँ तो बता, दिखाओ। हाँ दिखाते रहो, बताते रहो ना। आए हम भी दिखा रहे, देखो हम तुम्हें जीएसटी नंबर दिखा रहे हैं और तुम जीएसटी नंबर दो। तुम्हें अगर तुम्हें मिल रहा है तो साला आज मैं जाता हूँ राशन वाले से पूछ के आता हूँ। देखो भैया ये मेरा जीएसटी नंबर देख लो, ये रहा मेरा जीएसटी नंबर। ये देखो साहब, ये देख लो, ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरी फर्म का नाम है, ये देख लो, ये मेरा जीएसटी नंबर है। लेकिन अगर इनको मिल रहा है तो आज क्यों नहीं मिल रहा? हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम बांग्लादेशी हो गए हैं या हम पाकिस्तानी हो गए? बताइए भैया। मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। ये हमें मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? ये आप जानो। ये विद्रोह करेंगे। हाँ तो विद्रोह करो। हाँ। अगर ऐसा है तो ऐसे कैसे कहा दो? भाई अडानी को नहीं मिल रहा, अंबानी को नहीं मिल रहा, टाटा को नहीं मिल रहा, और जितने इनको नहीं इनको नहीं मिल रहा। भैया अरे ये कह रहे हैं, इनका सवाल है भाई का, पांच काम आप मोदी जी का गिनवा दीजिए। सबसे पहला नंबर तो उन्होंने मीडिया में पारदर्शी लाया है। 2014 से पहले इस तरह से डिबेट हम लोग नहीं कर पा रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक में भी पारदर्शिता लाया है। लोग कहीं जाते हैं तो वो देखते हैं, लोग पूरा दुनिया आज जाता है कि जानता है मोदी कहाँ गया, कौन आया कौन गया। पहले किसी को पता नहीं होता था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। बाकी किस कैसे लोगों को पहले पता नहीं होता था भैया, ये समझाइए। टिकट के बिना जब चले जाते थे लोग, क्या टिकट के बिना लोग को पता नहीं होता था। अच्छा जी, इनको जिता दो। अभी इंटरनेट पे देख लेना। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब जा रहे थे तो विदेश के प्रधानमंत्री छाता लेकर उनके पीछे जा रहे थे। ऐसे राजीव गांधी चल रहे थे, उनके पीछे छाता लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री चल रहे थे। ये देख लेना। और 83 का वर्ल्ड कप भी देख लेना, हमने देखा था। क्या हो गया था? हाँ, अरे हम इंडिया जीती नहीं थी, हमारी जीती थी तो हमने देखा था। तुम कह रहे इंटरनेट, और इंटरनेट लाने का श्रेय राजीव गांधी का है। लेकिन अरे यार बोलते रहो, सुनते थे भाई साहब। तीन काम हो गया, आगे बताइए। काम बताइए। चौथा काम राशन वाला जान गए होंगे आप लोग। हाईवे देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए। और किस डिपार्टमेंट में जानना चाहते हैं? आज 2 जन औषधि केंद्र खुला है, 100% का दवाई 10% में मिलता है, ये भी देखे होंगे। वहाँ भी जात धर्म देख के नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल पे देख लीजिए, किस लाइन में देखना चाहते हैं वहाँ देख लीजिए। आप बता भैया इन्होंने, आपने 5 काम पूछा, इन्होंने 8 काम बता दिया। अच्छा हाँ। तो जो बोले, ये बोले क्या नाम है, ये हाईवे बना, ये हाईवे भी नहीं बना। ये बनते बनते अधूरा रह गया बेचारा। ये खजूरी में जो रह गया ना, वो अधूरा रह गया बेचारा। वो बेचारे की माँ बाप खो गया, माँ बाप के बच्चे लोग खो गए थे, वो खो गए, तो वो अधूरा रह गया बेचारा। सुन लीजिएगा आप। 100 किलोमीटर हाईवे डेली बन रहा है, ये बता दिया हमने। कोई भी पहले 1 किलोमीटर जब हाईवे बनता था तो उसको 1 किलोमीटर कहा जाता था। अब 3 किलोमीटर हाईवे बनता है ना, 3 लाइन बनती है 1 किलोमीटर, तो उसको 3 किलोमीटर कहा जाता है। क्योंकि भक्ति बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई। जब हम लोग पहले जब 1 किलोमीटर बनाते थे तो उसे 1 किलोमीटर कहते, अभी 3 लाइन बनाते तो 3 किलोमीटर कहते। और मैं आपको बता दूं, कहाँ के रहने वाले भैया? मैं तो बिहार से हूँ भाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी तो लखनऊ हाईवे, आगरा हाईवे और दिल्ली हाईवे, ये अखिलेश के समय बना था, 6 लाइन बना था, ठीक है। और बलिया से लेके गाजीपुर, गाजीपुर से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके टांडा, और टांडा से लेके गोरखपुर तक ये हाईवे बने थे। ये मत नहीं बने थे कि नहीं बने थे। और आज आप लोग आ भी रहे हैं उसी हाईवे से, तो किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। तब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की थी, तो हाईवे तब भी बन रहे थे और आज बन रहे, तो कोई अलग बात नहीं है। अलग सुनिए, अलग विकास बता रहा हूँ। विकास तब हो रहा था जब 50 रुपए पेट्रोल था, तब एक मोटी भैंस सिलेंडर लेके घूमती थी कि हाय दैया रे बड़ा महंगाई हो गया है, और उनको चूड़ी दिया जाता था मनमोहन सिंह को। आज 100 रुपए लमसम पेट्रोल डीजल हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। विकास ये है। सोना 1 लाख के पार हो रहा है। जो बहन बेटियों के लिए हम गहना लेते थे वो लेने
के लिए असमर्थ हो गए। बाइक जो 75,000 60,000 की थी वो 1,20,000 25,000 की हो गई। तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास अडानी और अंबानी का हो रहा है, गरीब आदमी का नहीं। गरीब आदमी जो पहले गरीबी रेखा में था वो 60,000 था, आज हो गया 83 लाख करोड़ लमसम हो गया है। तो विकास तो ऐसे किया आपने, हमें गरीबी रेखा के नीचे ला दिया। जब डॉलर हमारा 61 रुपए था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री की गर्मा गिर जाती थी। आज डॉलर 86 रुपए हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की गर्मा बढ़ जा रही है। आज हमारे 17 हिंदुस्तानी हथकड़ी में बांध के आ रहे हैं तो हमारी गर्मा बढ़ जा रही है। और जब हम एक बार हमारी किसी बहन को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी, यही मनमोहन सिंह ने अमेरिका दूतावास के सामने खड़ा होकर अनशन कर दिया था, तब हमारी गरिमा गिर रही थी। जब हम विरोध करते हैं तो हमारी गरिमा गिर जाती है। और आज हथकड़ी लग के हमारे आ रहे हैं। नेपाल जैसा देश और पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश और न्यूजीलैंड ऐसा देश, वहाँ के नागरिक अवैध रूप से वो भी गए थे, लेकिन वो बाइज्जत विमान में बैठ के आए। और हम हिंदुस्तानी जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विश्वगुरु अपने आप को बन रहे हैं, हमें हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है। वारे हमारा विकास और वारे हमारी अंधभक्ति। बताइए भैया, आप सारे सवालों का जवाब। सारे सवाल का मैं इनका जवाब देता हूँ। तो ये भाई साहब अभी अमेरिका चला जाए, ये भाई साहब अभी अमेरिका चला जाए और इनको हथकड़ी लगा के भेज दे तो मैं जानूं कि भाई मेरे जनता को वहाँ से हथकड़ी लगा के भेज रहा है। जो अवैध है उसको भेज रहा है तो हमें क्या दिक्कत है भाई? अवैध क्यों? अरे कौन किसके साथ क्या किया उससे तो हमें मतलब नहीं है। देख लो, नेपाल की करेंसी हमारी करेंसी से नीचे है, बांग्लादेश की करेंसी हमारी करेंसी से नीचे है, लेकिन वहाँ के नागरिक को सम्मान से भेजा जाता है। और हमारी जो हम आंखें दिखाने के काबिल हमारे अंदर शक्ति है और हमारे देश के लिए हथकड़ी लग के आ रहा है, इस भाई को शर्म नहीं आ रही? बताओ। अरे कम से कम देश के नागरिक के लिए बोलो यार। नागरिक अगर जो वहाँ घुसपैठी है उसके लिए क्या बोलोगे? क्यों बोलोगे भाई? तुम्हारे घुसपैठियाँ है ना, तुम्हारे है तो उसको भी निकाले जा रहे हैं। लगाओ हथकड़ी। हथकड़ी या जैसे देख लो, हमारे यहाँ बांग्लादेशी जो आतंकवादी हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार कर रहा है बांग्लादेशी। सुनो भैया, हिंदुस्तान पे हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, वहाँ के खिलाड़ियों को IPL में खिलाया जाता है, कितना सम्मान दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की गणना हो रही है। और ऐसे भाई बोलेंगे कि हाँ वारे भक्ति, हमारे हिंदुस्तानियों को वहाँ मारा गया और वहाँ का खिलाड़ी यहाँ IPL में खेलना पैसे ले जा रहा है और वही पैसे उनको देगा, फिर हमारे हिंदुस्तानी पर मारा जाएगा। उस पर इनकी जबान नहीं खुलती है। और वहाँ का भी आदमी जो अमेरिका गया था वो भी तो अवैध रूप से गया था, तो उसको क्यों नहीं गया? और आपके अंदर अगर हिम्मत है तो बांग्लादेशी जितने भी यहाँ रैया हैं उन पर हथकड़ी लगा के भेजो ना। क्यों नहीं भेज पा रहे हो तुम भाई? भेजे जाएंगे, निकल रहे हैं ना जगह। कब भेज दिए थे यार? छट रहे हैं ना, छट के इकट्ठा होने दीजिए ना भाई, सब जाएगा। उसको यार रखने के लिए नहीं छांट रहा है, उसको वापस भेजने के लिए छांटा जा रहा है। वो 11 साल पूरे हो गए भैया, और कितना टाइम? 11 साल पूरे हो गए तो अब 2 महीने से छट ही रहा है वो। हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये बांग्लादेशी करते करते ना ये भी बुड्ढे हो जाएंगे, ये भी चल पड़ेंगे, फिर बांग्लादेशी यही रह जाएगी। हाँ, ये जो बोल रहे ये बांग्लादेशी कितना भेजोगे बांग्लादेशी को? नहीं भेजो, हथकड़ी लगा के भेजो ना। क्यों नहीं भेज रहे भाई? बांग्लादेशी सबको भेज दो, जितनी बांग्लादेशी सबको भेज दो। अरे हिम्मत तो दिखाओ, कम से कम कुछ तो हिम्मत जताओ। अरे कुछ तो बोलो यार, बीजेपी पार्टी का कम से नाम तो रोशन करो भाई। बीजेपी पार्टी ने ये भाई साहब बांग्लादेशी वालों को भगाया यहाँ से, अरे भगाओ तो इतना तो नाम रोशन करो। तुम्हारे थोड़ा सा समय लगेगा भैया। अरे क्या समय लगेगा? थोड़ी है। अच्छा जी, 11 साल के क्या नाम है? 11 साल से 10 साल से क्या अंडे छिल रहे थे क्या भैया? अब तुम्हें याद आ रही है क्या? अब तुम्हें याद आ रही है? जब बच्चे हो गए अब याद आ रही है क्या? हाँ भाई, ये भाई बांग्लादेशी को बांग्लादेशी भेजा जाए, पाकिस्तानी वाले को पाकिस्तान भेजा जाए, ये वहाँ को वहाँ भेजा जाए। अरे जब तुम 10 साल से तो तुम आलू छिल रहे थे, प्याज छिल रहे थे, क्या कर रहे थे? वही जो प्याज और आलू छिलाया था ना, अब उसका गैस निकलेगा और जितने भी घुसपैठी है सब जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो आलू प्याज को जो गैस निकला था ना वो इनके दिमाग में घुसेगा, वो बलाश हो जाएगा। बस और होगा, कुछ नहीं होगा। ये हमारे भाई है हिंदुस्तानी, ठीक है? नहीं है मेरे कंधे पे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम इनके लायक नहीं है।